प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार मुझे ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं और परमेश्वर के वचन पर हम सब भाई बहन मिलकर के उसकी महिमा कर सकें, आराधना कर सकें। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावन, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और ये अवसर दिया है कि तेरे वचन को शेयर कर सके, तेरे वचन की रोटी को तोड़ सके, तो पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए प्रभु। आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, सबको आशीष बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आइए पहले एक गीत को गाएंगे परमेश्वर की आराधना में। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, मैं और आप लोग मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की बातों में चलते रहें, उसके छिदे हाथों की ओर ताकते रहें, क्योंकि वो छिदे हाथ मेरे और आपके लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन छिदे हुए हाथों ने जो लहू बहाया वो मेरे और आपके लिए बहाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 32 अध्याय और उसका 32वां पद जो कहता है, वो क्या कहता है? परंतु उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने इनसे कहा, क्या कहा? परंतु उसने उनसे कहा कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे प्रियो, आज हम भोजन की तरफ देखते। आज मनुष्य का ध्यान, आज प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य का आज पूरा ध्यान किसकी ओर है? भोजन वस्तु की ध्यान है कि आज मुझे सुबह नाश्ते पर क्या खाना है, दोपहर को मुझे क्या खाना है, रात को मुझे क्या खाना है। अभी हमने सुबह का नाश्ता किया है और उसके बाद जैसे ही हम दोपहर के लिए दोपहर के खाने की चिंता करते हैं कि अरे भाई घर में क्या बनना है, कैसे बनेगी, कौन सी चीज बनानी है। फिर जैसे ही दोपहर का खाना खाया तो रात की चिंता सताने लगी कि भाई क्या खाना है। इसी प्रकार मनुष्य भोजन और भोजन और भोजन और भोजन के चक्कर में पड़ा रहता है। हर समय उसका ध्यान खाने और पीने पे लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम मेरे प्रियो पूरी रीति से कहीं जाते हैं, कहीं भी इंतजाम होता है, चाहे हम शादी में जाएं, चाहे प्रार्थना सभा में जाएं, मनुष्य वहां बड़े आनंदित होते हैं। और जो वचन उन्होंने सुना है, चाहे वो कितना प्रभावशाली वचन हो, उस वचन को तो वो सुनते हैं और बड़ा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं लोग, और कहते हैं कि अरे भाई बड़ा बड़ा सुंदर वचन रहा, बड़ी अच्छी रहा। और जैसे ही हमारे सामने खाना उपस्थित होता है और खाना होता है और परिवार की तरफ से या जहां भी जिनका भी प्रोग्राम है, उन्होंने उसके बाद आराधना के बाद जब खाना रखा जाता है तो हम खाने के में उत्तेजित होकर, उत्साहित होकर जब हम खाना खाते हैं तो हमने जो वचन सीखा है मेरे प्रियो, उससे जब अपने जिनका प्रोग्राम है या जिनका प्रार्थना सभा है, जिनका यह आराधना सभा है,
वहां से जब लौटते हैं तो हम उस मीटिंग में उस प्रचार को, जो वचन का प्रचार, जो वचन की रोटी तोड़ी गई, उसकी ओर हमारा ध्यान हम भूल जाते हैं। अरे कह देते हैं जो उस मीटिंग के जो ऑर्गेनाइजर हैं, तो हम उनसे कह देते हैं, अरे भाई, अरे बहन, बहुत अच्छा खाना बना था, बड़ा अच्छा खाना बना था, और बड़े खाने की तारीफ करते हैं। मगर हम भूल जाते हैं कि जिस खाने को हम खाने गए थे, क्या वो खाना वो हमारे लिए ठीक था या नहीं था। वो खाने के बारे में तो हम भूल जाते हैं। आत्मिक भोजन के मारे के विषय में आज मनुष्य भूल जाता है। आत्मिक भोजन के बारे में मनुष्य जो है भूल जाता है। और जो शारीरिक भोजन हमने खाया होता है, उस भोजन की तरफ मनुष्य का पूरा ध्यान होता है। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन लोगों से कहा, चेलों से कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। वो कौन से भोजन की बात कर रहा था? वो तो आत्मिक भोजन की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, कि मेरे पास ऐसा खाना है, ऐसे वचन की रोटी है जिसे तुम खाओगे और उसको खाने के बाद तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। ये अय्यूब की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, अय्यूब पुराने नियम की पुस्तक है, उसका 23 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या खूबसूरत बात अय्यूब की पुस्तक में लिखी हुई है। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटे। वो कह रहा है कि जो लेखक है वो इस बात को कह रहा है, प्रभु का दास ये कह रहा है कि जो आज्ञा पालन करने का परमेश्वर का मुझे मिला है, उससे मैं बिल्कुल नहीं हटा हूं। आज अगर हमारा कहीं फायदा हो रहा होता है या कहीं हमें कुछ मिल रहा होता है, तो हम तुरंत अपनी राह से, अपनी मंजिल से भटक जाते हैं और उस काम में लग जाते हैं। मेरे प्रियो, और मैंने उसके वचन यानी परमेश्वर के वचन की इच्छा से कहीं अधिक काम काम को वो कह रहा है कि अपनी इच्छा से अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। कि जो परमेश्वर का वचन है उसको मैंने अपने हृदय में सुरक्षित रख रखा है, भले कोई भी और इंपॉर्टेंट वर्क हो उससे भी ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। और अय्यूब क्या कहते हैं? अय्यूब कहते हैं, दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता के अंदर, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। क्या आपने खुदा के वचन को जब पढ़ते हैं तो क्या आपको आनंद मिलता है? मेरे प्रियो, जब कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खाता है, तो वो उस मीठे फल का जो रस, जो मिठास, जो अच्छाई उसको लगती है, क्या उसको वो लोगों को बता पाता है? इसी प्रकार से जिसको जो दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता 119 उसके 103 पद में, कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं और मेरे मुंह में किसके समान है? शहद के समान है, मधु के समान है। हम देखते ना शहद कितना होता, मीठा होता, और हमारी जबान और तालू उससे क्या होता है? चिपक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से मेरे और आपके हृदय में प्रभु के वचन लगे रहने चाहिए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 34 पद कहता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, भीड़ से कहा कि मेरा भोजन ये है। क्या कहा? आत्मिक भोजन की बात करा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की। और वो कहता है कि यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन वो है। कौन सा भोजन है? प्रभु यीशु मसीह का जो वो भोजन है, जैसे मैं और आप एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और जितने लोग इसे सुनेंगे वो सब आत्मिक भोजन खा रहे हैं। वो कह रहा है कि ये मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। वो किसकी इच्छा से आया था? प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर की इच्छा से आया था और वो कहता है कि मैं उसके अनुसार चलूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि मैं किसके अनुसार चलूं? अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो परमेश्वर क्या है? प्रभु यीशु मसीह से बहुत आनंदित है। वो बस अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी कर रहा है। वो क्या आया? उसने 3.5 मनुष्य के रूप में आया, 3.5 साल उसने सेवा करी, उसने प्रचार किया, बपतिस्मा लिया और सब कुछ किया, प्रचार करने चेले बनाए और लोगों को सुसमाचार फैलाता रहा, क्योंकि ये उसका भोजन था। पर प्रभु यीशु मसीह का ये भोजन था कि वो लोगों को आत्मिक भोजन दे, वचन को सुनाए। प्रेज द लॉर्ड। और अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड। किसका काम? परमेश्वर का काम। आज मैं और आप किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये वचन को सुनाना, जितने मेरे प्यारे भाई बहन वचन को सुनाते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसके काम को वो पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उसे मानो खा लिया, खा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जो भोजन हमें अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं? उसे खाते जाते खाते जाते खाते जाते। अच्छा लगता है ना हमको। तो जिनको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है, वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है, वो कहते हैं जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने मानो उसे खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह कह रहे वो जो मैंने वचन खाया है ना, वो तेरा वचन मेरे लिए आनंद और हर्ष का कारण है। और सेनाओं के परमेश्वर का मैं कहलाता हूं, मैं तेरा कहलाता हूं। आज हम किसके कहलाते हैं? हम मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, भाई बहन कहलाते हैं। क्या आप ऐसे कहलाते? हालेलुया। और भजन संहिता और उसका 18 अध्याय और उसका 20 पद कहता है मनुष्य का 25 अध्याय और 14 पद कहता है यहोवा के भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप उसके बेटे और बेटियां हैं। वो कह रहा है यहोवा के भेद वही जानते जो उससे डरते हैं। आज मैं और आप अगर परमेश्वर से डरते, आज बड़े बड़े पद पे लोग, पासवान, बिशप और ये तमाम दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे हुए, और वो क्या करते? वो उस वचन से, वो परमेश्वर से नहीं डरते। अगर वो परमेश्वर से डरते तो वो कभी भी गलत काम ना करें। वो नहीं डरते, भले ही कितनी बड़ी सलीब उनके छाती पर लटकी हुई है। लेकिन जब मैं और आप जो प्रभु की इवेंजलिज्म कर रहे हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, जो लोग भी परमेश्वर को जानते हैं, भेद वही जान सकते हैं परमेश्वर के वचन को जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। परमेश्वर मुझ पर, आपका पर क्या करता है? अपनी वाचा को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 63 उसका 5वां पद कहता है मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के को जानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको चिकने भोजन से, यानी अपनी सब आशीषों से, बातों से तृप्त करता है। और हमें क्या करना है? ये नहीं कहना है कि अरे परमेश्वर, ये तो मैंने कमाया है, ये तो मैंने अपना आप किया है।
मेरे जीवन से मैं निकल जाना चाहिए। केवल हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है और जय जयकार करके उसकी स्तुति करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रेवलेशन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17 पद कहता है, जिसके कान है हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। परमेश्वर मुझ पर और आपको, जो लोग डरते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर में वो जय पाएंगे। और वो कहता है परमेश्वर कि मैं उसमें से क्या रखूंगा? गुप्त मन्ना रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं गुप्त मन्ना दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, वो मुझे और आपको बरकत देता है। मेरे प्रियो आत्माओं, जिसके कानों वो सुन ले कि परमेश्वर जो है कलीसिया से क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप ने जैसे अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आसूदा किया है, उसने कहा है, उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर की उन बातों को, उस भेदों को नहीं जानते। तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार रखें। जब भी प्रभु का आगमन हो तो हम क्या करें? हम तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड। और हम पूरी रीति से अपने आप को उसके योग्य बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल रविवार है, आप जरूर प्रभु की हैकल में जाएं और प्रभु के वचन को के साथ संगति करें, लोगों के साथ, मंडली के साथ संगति करें। सो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप जरूर प्रभुवार में प्रभु की हैकल में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए जो आपने हमें दिए। और प्रभु हमें संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन चल सके। प्रभु जी, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे से देखते हैं, सबको प्रभु आशीषित कीजिए, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया।